अगर आप प्लॉट खरीदने जा रहे हो तो रुको, एक अंदर की बात बताता हूं। असली प्रॉब्लम तो तब आती है जब प्लॉट खरीदने की बात आती है। लेकिन अगर आप नॉन ब्रांडेड प्लॉट खरीद रहे हो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि ये वाटरप्रूफ है या नहीं, कैसे मालूम करें। ये सारे प्लॉट का बाप होता है। 60 से 72 घंटे उबलते हुए पानी में भी अगर इसको रखो तो ये नहीं फूलता। और दीमक, फंगस, बोरर इस प्लाई में आना तो दूर की बात, सोच कर भी डर जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं जहां भी नया काम देखने के लिए जाता हूं, कस्टमर से बात करते वक्त अक्सर मैंने यही चीज़ नोटिस की है। फर्नीचर कैसे बनाना है उसका सारा डिज़ाइन फाइनल हो जाता है, मेरे काम करने का रेट भी फाइनल हो जाता है। असली प्रॉब्लम तो तब आती है जब प्लॉट खरीदने की बात आती है। कस्टमर कंफ्यूज रहते हैं और वो मुझसे पूछते हैं कितने रुपए वाला प्लॉट लेना चाहिए, 70 रुपये स्क्वायर फीट वाला, 80 वाला, 90 वाला या 100 वाला। कस्टमर रेट के हिसाब से प्लॉट की क्वालिटी का अंदाज़ा लगाता है, जो कि बहुत गलत है। कस्टमर को लगता है जितना महंगा प्लॉट होगा उतना अच्छा होगा, और उन्हें ये भी लगता है एक ही टाइप के प्लॉट को हम सारी जगह यूज़ कर सकते हैं, जैसे बेडरूम में, बाथरूम में, किचन में। उन्हें लगता है प्लॉट तो प्लॉट होता है, इसमें फ़र्क क्या है। और ये एक छोटी सी गलती आपका बड़ा नुकसान करवा देगी। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। हम नॉर्मल दिनों में नॉर्मल कपड़े पहनते हैं, और जब वहीं बाहर बारिश हो रही है तो हम रेनकोट पहनते हैं। रेनकोट अगर नहीं पहना तो कपड़े गीले या ख़राब हो जाते हैं। वैसे ही प्लॉट का भी होता है, पानी वाली जगह अलग प्लॉट और नॉर्मल जगह अलग प्लॉट। अगर बेडरूम वाला प्लाई किचन में यूज़ किया तो आपकी जेब से पैसा तो गया, और 2-3 साल में फर्नीचर भी। तो चलिए आज की वीडियो में समझते हैं और सीखते हैं, और ये सारी प्लॉट की कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। वैसे प्लॉट्स के कई टाइप्स होते हैं, लेकिन जो मेन 3 टाइप्स है जो घर के इंटीरियर में, फर्नीचर में काम आते हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। एक है MR ग्रेड, एक है BWR ग्रेड और एक है BWP ग्रेड। एक एक प्लॉट के ग्रेड्स के बारे में हम उसके फायदे और उसके नुकसान देखेंगे, और उसको कहाँ पर यूज़ करना है वो भी सीखेंगे। MR ग्रेड मतलब मॉइस्चर रेजिस्टेंस। ये हल्की फुल्की नमी को बर्दाश्त करता है, संभाल लेता है। मार्केट में सस्ते रेट में मिलता है, और इस प्लॉट की लाइफ 8 से 10 साल की होती है। सब अलग अलग ब्रांड में अलग अलग होता है, अंदाजे पे बता रहा हूँ, आसपास ही होता है इसके। अगर हम इसके नुकसान की बात करेंगे, पानी लगने से ये फूल जाता है। किचन या बाथरूम में से आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसको अगर यूज करने की मैं बात करूँ, आप अपने बेडरूम में बेड बना सकते हैं, वार्डरोब बना सकते हैं, टीवी यूनिट, शोकेस, सोफा, लॉफ्ट, ये सारी चीजें आप MR ग्रेड से बना सकते हैं जहां पर पानी ना लगे। इसके बाद बारी आती है BWR ग्रेड की, मतलब बॉइलिंग वाटर रेजिस्टेंस। इसके नाम से इसका काम का पता चल रहा है। ये थोड़े हद तक पानी को बर्दाश्त कर लेता है, पानी को संभाल लेता है, और इस प्लॉट की लाइफ स्पैन 10 से 15 या 18 साल तक की भी होती है। ये अलग अलग ब्रांड पे डिपेंड करता है। अगर हम BWR ग्रेड के नुकसान की बात करेंगे तो इसका नुकसान ये है कि ये MR ग्रेड से ज़रा महंगा मिलता है, और इसे बाथरूम में बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते। ज़्यादा पानी लगने से ये भी फूल जाता है। अगर हम इसके यूज़ की बात करेंगे तो किचन में, मॉडुलर किचन बनाने के लिए काम को आता है। नीचे जो किचन काउंटर होता है वहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है BWP, बॉइलिंग वाटर प्रूफ। ये सारे प्लॉट का बाप होता है। 60 से 72 घंटे उबलते हुए पानी में भी अगर इसको रखो तो ये नहीं फूलता। ना इसकी स्ट्रेंथ कम होती है, ना इसकी शेप बिगड़ती है, ना ये फूलता है। और दीमक, फंगस, बोरर इस प्लाई में आना तो दूर की बात, सोच कर भी डर जाते हैं। और इसकी लाइफ स्पैन 20 से 30 साल के ऊपर की होती है, और इसलिए इसको मरीन प्लॉट भी कहा जाता है। BWP के अगर हम नुकसान की बात करेंगे तो इसका सबसे बड़ा नुकसान यही है कि ये सबसे महंगे रेट में मिलता है, और ये प्लाई थोड़ा ज़्यादा हैवी होता है। अगर आप अपने घर में फिक्स फर्नीचर बना रहे हैं तो बेस्ट है। अगर आप इसको मूवेबल फर्नीचर बना रहे हैं तो आपको इधर से उधर शिफ्ट करने के लिए थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। BWP कहाँ कहाँ यूज़ करना चाहिए? जहाँ ख़राब कंडीशन होती है, जहाँ पानी उसे कंटिन्यू लगता है, धूप कंटिन्यू लगती है, आपको वैसी जगह यूज़ करना चाहिए। बाथरूम में, वॉश बेसिन, सिंक काउंटर के नीचे आप इसे बिंदास यूज़ कर सकते हैं। कितना भी पानी लगने दो, कुछ भी नहीं होता। वैसे ही घर के गार्डन में चेयर बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, डाइनिंग टेबल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और स्विमिंग पूल के पास जहाँ पर कंटिन्यू पानी लगता है उसके बेंच बनाने के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मेरे 8 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आप किचन में, मॉडुलर किचन में BWR को छोड़ दीजिए और BWP को यूज़ कीजिए। कितना भी पानी लगने दो, आपका किचन भी सेफ रहेगा और फर्नीचर भी। अगर आप प्लॉट खरीदने जा रहे हो तो रुको, एक
अंदर की बात बताता हूँ। मार्केट में ढेर सारे प्लाउड डुप्लीकेट्स है, वाटरप्रूफ के नाम पर सिर्फ प्रिंट छपा हुआ है। अगर आप ब्रांडेड प्लाउड खरीदते तो कोई बात नहीं, जैसे सेंचुरी हो गया, ग्रीन प्लाई हो गया, ऑस्टिन हो गया, टरोजन हुआ और भी दूसरे अच्छे ब्रांड है। इन सारे ब्रांड्स के ऊपर QR कोड आता है, आप अपने फ़ोन से स्कैन करो और एप्लीकेशन में सारी प्लाउड्स की डिटेल आ जाएगी और ब्रांडेड प्लाउड के साथ उसका सर्टिफिकेट वारंटी कार्ड भी आता है। लेकिन अगर आप नॉन ब्रांडेड प्लाउड खरीद रहे हो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि ये वाटरप्रूफ है या नहीं, कैसे मालूम करें। आप जहां से जो भी वाटरप्रूफ प्लाई खरीदने वाले हो उस दुकानदार या डीलर से एक सैंपल पीस लो और वो सैंपल पीस लेके आप 2 से 3 दिन उसको पानी में रखो। 2 से 3 दिन बाद देखो, अगर वो प्लाई फूलता है तो वो नकली है, अगर नहीं फूलता तो उसे और भी प्लाउड के कई टाइप्स होते हैं, जैसे फ्लेक्सिबल प्लाई हुआ जो उसका यूज़ होता है कर्व डिज़ाइन के लिए, राउंड डिज़ाइन के लिए जो कि कम यूज़ होता है, और एक होता है पार्टिकल बोर्ड जो कि बहुत हल्का होता है, घर के फर्नीचर में ज़्यादा यूज़ नहीं होता, रेडीमेड काउंटर बनाने में या 1-2 साल यूज़ के लिए उसे लेते हैं, घर के वार्डरोब में, बेडरूम में उसे यूज़ नहीं किया जाता। और एक होता है सेंटरिंग प्लाई जो कि हमारे काम से उसका कुछ लेना देना नहीं है, वो घर के कंस्ट्रक्शन में काम आता है। और ये एक मैंने सीरीज स्टार्ट की है, शुरू से पूरा फर्नीचर बनने तक मैं एक स्टेप बाय स्टेप वीडियो डालूंगा। आज की वीडियो में हमने सीखा है प्लाउड के बारे में, प्लाउड आप अभी खरीद सकते हैं। अगली वीडियो में बताऊंगा अंदर के लैमिनेट, इनर लैमिनेट की और फेविकॉल की। हम क्या है वाटरप्रूफ प्लाई तो लेते हैं लेकिन उसे सादे फेविकॉल से यूज़ करते हैं, इसीलिए थोड़े दिन बाद लैमिनेट फूल जाता है। इसके बारे में हम बात करेंगे। वाटरप्रूफ फेविकॉल कौन सा होता है, कहाँ पर यूज़ करना चाहिए, इनर लैमिनेट कौन सा लेना चाहिए, फैब्रिक लेना चाहिए, ऑफर्ड लेना चाहिए या टीकवुड लेना चाहिए। अगर वीडियो में किसी भी बात को लेकर कोई भी कंफ्यूजन है या मुझे समझाने में कोई भी गलती हुई तो नीचे ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।